और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू 101 सीट पर लड़ेंगी तो बराबर की सीटें होंगी। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। बीजेपी 101 सीट पर लड़ेगी और जेडीयू भी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो ये बड़ी खबर है। 243 सीटें कुल हैं, जिनमें से 202 सीट पर जो फार्मूला है वो निकलकर सामने आ गया है। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो चुका है और इस बंटवारे के मुताबिक बीजेपी जेडीयू का जो पूरा आंकड़ा है वो फाइनल हो गया है। 101 सीट पर बीजेपी, 101 सीट पर जेडीयू। और इसके साथ ही साथ ये देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। जो एलजेपी है, रामविलास पासवान 29 सीट मिली हैं, आरएलएम को 6 सीट और हमको जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 सीट दी गई है। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आ गई। तो एनडीए में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो अब साफ हो चुका है। एलजेपी आर को 29 सीट दी गई है और इसके साथ ही साथ मांझी की पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं, आरएलएम को 6 सीटें दी गई हैं, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसे भी 6 सीटें दी गई हैं। तो थोड़ी देर पहले बैठक खत्म हुई थी जेपी नड्डा के आवास पर, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। माना जा रहा था कि इसके बाद सहमति बनेगी और अब तस्वीर बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से साफ हो गई है। मांझी की पार्टी की 6 सीटें मिली हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 6 सीटें दी गई हैं। वहीं बीजेपी और जेडीयू 101 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। 101 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 101 सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी और एलजेपी को 29 सीटें दी गई हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था ये पेच के रूप में फंसा था, अब तस्वीर एनडीए की तरफ से बिहार में साफ हो गई है। बिल्कुल, ये तस्वीर साफ हो गई है और जिस बात की लगातार चर्चा हो रही थी और आज सुबह ही हमने अपने दर्शकों को बता दिया था कि जो चिराग पासवान की पार्टी को कुछ ज्यादा सीटें मिल रही हैं और वो जानकारी जो है हमने अपने दर्शकों को दी थी और लगातार यही कह रहे थे कि वो जो नेगोशिएशन चल रहा है वहां पर चिराग पासवान का पलड़ा थोड़ा सा भारी जरूर है। और ऐसे में बस चर्चा यही थी कि जो 7 जो सीटें जो लगातार हमको देने की बात हो रही थी, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें देने की बात हो रही थी, अगर वो लोग जो है एडजस्ट करते हैं तो चिराग पासवान की सीटें और बढ़ सकती है और कमोवेश वही हुआ है। और इसी वजह से जो अधिकारी बने रहिए, हमारे सहयोगी पवन गौड़ भी जुड़ गए हैं। पवन, जिस तरीके से एनडीए में लगातार खींचतान मची हुई थी सीटों को लेकर, क्योंकि हम भी ज्यादा सीटें मांग रही थी, उपेंद्र कुशवाहा का भी कहना था कि हमको भी ज्यादा सीटें चाहिए, लेकिन अब तस्वीर पूरी साफ हो गई है। ये सहमति से सारे दल खुश हैं। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन हम तस्वीरें भी दिखा देते हैं। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है और ये एक महत्वपूर्ण तस्वीर बन रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है उसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री।